हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स टॉक विद वीटी। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं कि जो डॉक्टर जाकिर नाइक हैं, जो कुछ हिंदू गॉड और हिंदू धर्म के बारे में कुछ चीज़ें उन्होंने बोली हैं, तो आज हम उनको ही कुछ रिप्लाई कर रहे हैं उन चीज़ों के बारे में। तो पहले तो आप सभी ये वीडियो देखिए। लिखा हुआ है श्वेताश्वतर उपनिषद में पाठ नंबर 4 में श्लोक नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस भगवान, उस खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा की मानी अक्स, स्टैच्यू, स्कल्पचर, फोटोग्राफ, पेंटिंग, ये सब प्रतिमा की मानी है। उस भगवान, उस खुदा का कोई भी प्रतिमा नहीं है। वेद में सिर्फ किताब नंबर 2 पाठ नंबर 1 में 33 सिफत, 33 नाम खुदा के दिए गए हैं। इनमें से एक है ऋग्वेद किताब नंबर 2 पाठ नंबर 1 मंत्र नंबर 3 में ब्रह्मा। ब्रह्मा कहते हैं अंग्रेजी में क्रिएटर। जब हिंदी में कहते हैं इसे कहते हैं बनाने वाला, और जब उर्दू या अरबी में कहते हैं इसे कहते हैं खालिक। हम मुसलमानों को कोई एतराज नहीं अगर कोई अल्लाह को खालिक कह रहा है या बनाने वाला कह रहा है या क्रिएटर पुकार रहा है। लेकिन अगर कोई शख्स कहता है कि ब्रह्मा वो है और उसको एक अक्स देता है, एक प्रतिमा देता है, और कहता है कि उसके 4 सिर है और हर सिर पे एक मुकुट है, तो हम मुसलमान इस पर एतराज करते हैं। और आप श्वेताश्वतर उपनिषद पाठ नंबर 4 श्लोक नंबर 19 के खिलाफ जा रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस खुदा, उस भगवान का कोई भी प्रतिमा नहीं है। और एक नाम ऋग्वेद किताब नंबर 2 पाठ नंबर 1 मंत्र नंबर 3 में है विष्णु। विष्णु अंग्रेजी में है सस्टेन, चेरिश। हिंदी में हम कहेंगे पालने वाला, उर्दू या अरबी में कहेंगे रब। हम मुसलमानों को कोई एतराज नहीं अगर कोई कहता है कि अल्लाह रब है या पालने वाला है या चेरिश या सस्टेनर है। लेकिन अगर कोई शख्स विष्णु को कोई अक्स देता है, कोई प्रतिमा देता है, और कहता है कि विष्णु वो खुदा है जिसके 4 हाथ है, एक हाथ में है चक्रा, दूसरे हाथ में है शंख, और वो पानी पे जा रहा है सांप के ऊपर, या हवा में उड़ रहा है गरुड़ा पे, हम मुसलमान इस पर एतराज करते हैं। और आप यजुर्वेद पाठ नंबर 32 मंत्र नंबर 3 के खिलाफ जा रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस खुदा, उस भगवान की कोई भी प्रतिमा नहीं है। तो इस वीडियो में जो वो कह रहे हैं कि भगवान की कोई प्रतिमा नहीं है, वो उस चीज को तो पढ़ रहे हैं उसमें से, लेकिन उसे उन्हीं चीजों में जो उनके बारे में, उनके रूप के बारे में जो बता रखा है भगवान के बारे में, वो उन चीजों पर ध्यान नहीं देते। लेकिन जो ये चीज लिखी गई है इसके बारे में वो बोल रहे हैं कि इसमें लिखा गया है कि भगवान का तो कोई प्रतिमा नहीं होती है। लेकिन अगर हम उनको इस चीज पर रिप्लाई करें तो ये जो लिखा गया है ये भगवान के बारे में नहीं, ये परमात्मा के बारे में लिखा गया है, यानी कि परमात्मा का कोई प्रतिमा नहीं होती। तो यहाँ पे जो चीजें बोली गई हैं वो परमात्मा को लेकर बोली गई हैं। तो ये अपने धर्म के अनुसार जो चीजें बोलते हैं कि जो आपके धर्म में भी लिखा गया है, तो अगर हम इन चीजों को देखें तो अगर हमारे पास भी सिर्फ इतना ही हो कि उसमें सिर्फ इतना लिखा है कि भगवान की कोई प्रतिमा नहीं होती, तो फिर हम भी उसी चीज को मानते हैं, क्योंकि जिसको जिस चीज के बारे में जो चीजें बताई जाती हैं वो उन्हीं चीजों के बारे में जानते हैं। अब अगर हमारे धर्म के बारे में देखा जाए तो हम जो चीजें हैं हम सिर्फ वहीं तक नहीं देखते, हम उन्हीं जहां पर ये चीजें लिखी गई हैं वहीं पर भगवान के बारे में, भगवान के रूप के बारे में भी लिखा गया है। लेकिन वो अपने धर्म के अनुसार ही उस चीज को सिर्फ उतना ही देखेंगे कि उसमें सिर्फ ये लिखा गया है कि भगवान का कोई रूप नहीं है, लेकिन वहां पर भगवान की बात नहीं की गई, वहां पर परमात्मा की बात की गई है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इतना ही नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें तो जो श्री कृष्ण भगवान है उन्होंने गीता में भी कहा है, और उन्होंने परमात्मा के बारे में नहीं, उन्होंने आत्मा के बारे में कहा है कि आत्मा का कोई रूप नहीं होता। तो यहाँ तो बात परमात्मा की हो रही है, आत्मा का कोई रूप नहीं होता, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा है कि वो आत्मा ही कई रूप लेती है अलग अलग जन्म में, कभी वो कुछ है, किसी जन्म में कुछ है तो किसी जन्म में कुछ है।
तो यहाँ पर जो रेफरेंस दिया गया है वो यही दिया गया है कि परमात्मा का कोई रूप नहीं होता। तो यहाँ जो लिखा गया है वो परमात्मा के बारे में लिखा गया है कि परमात्मा का कोई प्रतिमा नहीं होती। लेकिन वहीं पर अगर हम देखें तो गीता में ये बात श्री कृष्ण ने आत्मा के बारे में भी कही है। और जब आत्मा के बारे में ये चीज कही गई है कि आत्मा का कोई रूप नहीं होता, तो वहां पे तो बात परमात्मा की हो रही है। आत्मा का कोई रूप नहीं होता, लेकिन आत्मा अलग अलग जन्म में अलग अलग रूप लेती है। तो वैसे ही वो वहां पे जो बात की गई है वो परमात्मा के बारे में की गई है। और वहीं पर अगर हम देखें तो जो परमात्मा ने अनेक रूप लिए हैं, उनके बारे में भी वहीं पर जिक्र मिलेगा। लेकिन वो उस चीज के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, वो सिर्फ उतना ही डिस्कस करेंगे कि आपके जो ग्रंथ है उनमें ये चीज लिखी गई है कि परमात्मा का कोई प्रतिमा नहीं होता। तो अगर आप देखेंगे तो हमने पिछली वीडियो में भी ये चीज बोली है कि जो परमात्मा है, जो भगवान है, वो अगर इतनी जो आत्मा है उनको स्वरूप दे सकते हैं तो उनका खुद का भी रूप हो सकता है। तो उनको इस चीज पर यही रिप्लाई है कि जो लिखा गया है वो ये नहीं है कि वो भगवान का कोई प्रतिमा नहीं है उसके बारे में लिखा गया है, वो लिखा गया है कि परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं है। यानी कि जो परमात्मा है उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, वो उनके अनेक रूप हो सकते हैं। अभी आप इनकी ये वीडियो देखिए। आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम सिर्फ एक ही खुदा की इबादत करें। अब हम तस्किरा करेंगे हिंदू मजहब, हिंदू धर्म की किताबें क्या कहती है खुदा के बारे में। एक अहम किताब हिंदू मजहब की है उपनिषद। यह है उपनिषद। जब हम उपनिषद पढ़ते हैं, लिखा हुआ है छंदोग्य उपनिषद में पाठ नंबर 6 भाग नंबर 2 श्लोका नंबर 1 में एकम एविदित्यम, ये संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। तो इसमें जो ये बात कर रहे हैं कि भगवान एक ही है, तो जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें भी हमने इस बारे में डिस्कस किया है कि भगवान एक ही है। तो उनके जो अलग अलग रूप हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया है कि उनकी क्या क्या विशेषता है। तो हमारा इनको यही रिप्लाई है कि जो आप जिस ग्रंथ से ये चीज बोल रहे हैं, अगर आप अच्छे से जानेंगे उसी ग्रंथ में भगवान के अलग अलग रूपों के बारे में भी बात की गई है। तो अगर आप अच्छे से जानेंगे तो जो भगवान इतने लोगों को, इतने जीवों को रूप दे सकते हैं, तो उनका खुद का भी रूप हो सकता है या अनेक रूप हो सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।